everyone, welcome to lecture 8 of front end डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ CSS के बारे में देखा था। हमने एक्सटर्नल CSS को इंटीग्रेट करना देखा था। उसके अलावा हमने पोजीशंस देखी थी और डिस्प्ले दो देखे थे हमने। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले जो है आपके पास ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ये तीन देखे थे डिस्प्ले। बेसिकली हमने दो डिस्प्ले रहते थे हमारे, फ्लेक्स और ग्रिड। जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में आज के लेक्चर में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़े से लेंथी हैं और वो बेसिक है, वो आपको कंपलसरी है आज के दौर में आना। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने एडिटर पे जाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो लास्ट टाइम हमारे पास ये था, एक इंडेक्स की फाइल बनाई थी हमने और एक CSS की फाइल बनाई थी, अलग अलग सेपरेट कर दिया था और उन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ लिंक भी कर दिया था यूजिंग दिस लिंक टैग। आज जो हमने देखना है, आज हमने देखना है फ्लेक्स और ग्रिड बेसिकली। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास ब्लॉक और इनलाइन क्या करता था। ब्लॉक हमारे पास बेसिकली पूरी की पूरी विड्थ लेता था। मुझे अपना पेन ओपन करने देखूंगा। हम इसको लाइव रन भी कर लेते हैं साथ साथ जब तक सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन हो रहे हैं। ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया मैंने। अब ये 5000 पोर्ट नंबर पे ऑटोमेटिकली ये हमारे ब्राउजर पे रन हो जाएगा। देन हम इसे देखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये किया था बेसिकली। अब ब्लॉक करता क्या, बेसिकली ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉक क्या करता था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ब्लॉक क्या होता था। ब्लॉक आपकी पूरी की पूरी विड्थ, यहां से लेके एंड तक पूरी की पूरी विड्थ लेता था, ठीक है, हाइट नहीं, विड्थ। इनलाइन बेसिकली क्या होता था, इनलाइन जितना उसका कंटेंट है वो उतनी ही जगह लेता था। उसको हाइट दोगे, विड्थ दोगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उसके विड्थ आप उसके अंदर वाला कंटेंट आप भराओगे, आप इंक्रीज करोगे, देन वो अपनी जो स्पेसिंग है अंदर वाली, देन वो अपना साइज इंक्रीज करे, अदरवाइज वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद हमने कल देखा था कि कैसे हम ब्लॉक को इनलाइन में और इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक और देखा कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। विद में इनलाइन ब्लॉक बेसिकली आपके पास क्या क्या होता है, जो स्टार्टिंग पे जब इनिशियलाइज होता है देन वो एज अ इनलाइन होता है, लेकिन आप उसकी पूरी की पूरी विड्थ और हाइट को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने पास अपने कोड में एंड देन देखते हैं कि पहले सारा खत्म करते हैं CSS और HTML भी। आज हमने करना है अपना ब्लॉक फ्लेक्स और ग्रिड को, ठीक है। अब यहां पे मैं फॉर एग्जांपल बना ली हैं 4 डिव, 1 2 3 4 डिव हैं और मैंने एलिमेंट सिलेक्टर यूज करते हुए डिव को एक विड्थ दे दिया मैंने 500 पिक्सल और हाइट दे दिया मैंने 500 पिक्सल। अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे 5-5 पिक्सल के दो, आपके पास 4 डिव बन जाएंगे। अब ये नजर नहीं आ रहे आपको, हम इनके कहते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक। अब ये बिल्कुल आपको एक लाइन में जुटे हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको कवर करने के लिए हम करते हैं क्या, इनको हम अलग अलग इनके अंदर मार्जिन डालते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए हैं, बेहतर लगने लग पड़े, हमें पता चल गया 4 डिव हैं। अब मैं चाहता हूं यार कि ये एक दूसरे के नीचे ना आए, एक दूसरे के साथ साथ आए। क्लियर बात, मैं चाह रहा हूं कि यार ये एक दूसरे के साथ साथ आए। तो हमने दो तरह की पोजीशनिंग पढ़ी, तीन तरह की पढ़ी थी लेकिन मेनली दो यूज होती हैं। दो तरह की पोजीशनिंग थी, कौन सी थी,
एक थी हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरी थी हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी थी आपके पास, ये। वाई एक्सिस कौन थी आपके पास, ये। अब आपकी जितनी फ्लेक्स है, फ्लेक्स आपकी जितना भी काम करती है वो आपका करती है डायरेक्शंस पे, एक्सिस पे। या तो वो वाई एक्सिस पे होगी या वो एक्स एक्सिस पे होगी, जी एक्सिस नहीं होता उसमें। वाई एक्सिस आपकी कॉलम है, एक्स एक्सिस आपके पास रो है। अब हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा सारा कंटेंट हमारा शो होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जाते हैं बॉडी में। अब हम बॉडी के साथ ही करते हैं, नीचे डिप बनाने की जरूरत नहीं है। बॉडी को मैंने किया डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स आपने करना है हमेशा रैपर को, पेरेंट को, जिसके अंदर वाले बच्चों को आपने अलाइन करना है एज एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मैं फ्लेक्स किया, तो अब नोट करो, ऑटोमेटिकली ये तीनों के तीनों डब्बे जो हैं वो हमारे एक्सिस पे आ गए। जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो तो आपके पास जो चाइल्ड होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी जो है ना वो खत्म हो जाती है। वो फिर फ्लेक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आपकी इनलाइन है वो भी हाइट विड्थ लेगा, आपका ब्लॉक है वो भी हाइट विड्थ लेने लग पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट अब आप लोगों को सवाल उठेगा, ये सर हमने तो इससे कोई विड्थ या हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो ये हमें क्यों शो करवा रहा है, ये हमें ये एक्स एक्सिस पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इससे जो कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो ये क्यों शो करवा रहा है। उसकी मेन रीजन क्या है कि फ्लेक्स, जब डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो बाय डिफॉल्ट जो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है एक्स पे, एक्स एक्सिस पे। मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट उसकी डायरेक्शन होती है रो। फ्लेक्स में आपके पास मेनली 4 तरह की होती हैं डायरेक्शंस। एक आपके पास हो गया रो, दूसरा आपके पास हो गया कॉलम, और तीसरा आपके पास होता है रो रिवर्स, और चौथा कॉलम रिवर्स। ये 4 तरह की होती हैं, रो, कॉलम, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। अब हम देखते हैं, पहले हम ना इनके अंदर नंबरिंग दे देते हैं ताकि हमें पता चले रिवर्स हो भी रही है कि नहीं हो रही। मैं इनको दिया, इसको मैंने दिया 1 2 3 4, सेव कर लिया। अभी आपको ब्लैक ब्लैक है तो कुछ नजर नहीं आने वाला। अब हम करते हैं इसके अंदर कलर देते हैं। अगर आप चाहते हो उसके अंदर वाले सारे, फॉर एग्जांपल बॉडी है, बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा टेक्स्ट कंटेंट जो है वो व्हाइट में होना चाहिए, देन आप बॉडी को ही कलर दे दो व्हाइट। अब क्या होगा, जितना कंटेंट अंदर होगा वो व्हाइट में आ गया, ये नजर आ रहा है टॉप पे। अब इसे जल्दी से हम थोड़ा सा जो है ना साइज बढ़ाते हैं इसका। सबका साइज बढ़ाना है तो आपको डिव में देने की बजाय आप बॉडी में दे दो, क्योंकि आप हमारे पास हैं ये, तो मैं सबका साइज कहता हूं मुझे 35 पिक्सल दे दो। उन्होंने वो साइज इंक्रीज कर दिया, 35 पिक्सल कर दिया। अब हमें पता चल गया 1 2 3 4। अब पहले हम देखते हैं रो, ये क्या डिफरेंस होता है। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है आपके पास, फ्लेक्स डायरेक्शन, उसके अंदर आप ये रहा रो, ये मैं रो सेलेक्ट किया, सेव किया, वापस आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारी बात जो हम कर रहे थे वो ऑथेंटिक हो गई कि बाय डिफॉल्ट रो होती है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 4 वाला है ना ये पहले आना चाहिए, 1 वाला बाद में आना चाहिए। अब उसके लिए करूंगा क्या, रो के आगे लगा दूंगा रिवर्स। सेव किया, आप देखो 4 पहले, 3 2 1। अब उसने किया ऑर्डर रिवर्स कर दिया, रो ही है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। अब मैं देखता हूं कॉलम। अब मैं चाहता हूं यार ये एक्सिस पे ना, एक्स पे ना, ये वाई एक्सिस पे आने चाहिए, तो मैंने कर दिया कॉलम। कॉलम किया, आप देखो वो जगह नहीं खराब कर रहे अपनी। मैंने क्या बताया था कि जब आप फ्लेक्स यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी खत्म करके रख देता है आपकी। अब वो अपने लिहाज से आपके डिफ को चलाएगा। क्लियर बात। अब उन्होंने जगह नहीं, पहले आपने नोट किया होगा वो बाहर निकल गए थे, वो बाहर नहीं निकल रहे, फ्लेक्स के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब देखो ये सारे कॉलम में आ गए। अब मैं कहता हूं नहीं यार अब कॉलम में तो आ गए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं चौथे वाला ऊपर आना चाहिए पहले, सेम कॉलम रिवर्स। 4 ऊपर है, 3 2 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन देखिए। अब फ्लेक्स डायरेक्शन के अलावा फ्लेक्स कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से जाना जाता है। अब मैं यहां पे एक और बढ़ा देता हूं,
मैं फॉर एग्जांपल 6 कर दिए, 6 से ज़्यादा ही हो गए, 5 6 7, मैंने 7 डाल दिए। अब सातों के साथ ने जो है ना एक दूसरे के जितनी प्यार मोहब्बत से जगह ले लिया। ठीक होगी बात। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसकी जो हाइट दी हुई है ना बाय डिफॉल्ट वो खत्म करता हूं, ताकि ये 500 तो पूरा लेना अपना। अब वो दोबारा वापस आ गए अपनी हदूद में। हमने उससे 100 किया था, तो उसने किया क्या, उसने आपकी हाइट को कहा चल भैया तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप काम करना चाह रहे हो वो मेरी बाउंड्री से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसने हाइट को निगलेक्ट करके उनको इक्वली डिवाइड कर दिया। हमने कहा नहीं यार, तू इक्वली डिवाइड ना कर, तू हाइट जो है ना जो हमने दिया वही रख, तू बेशक अपनी हाइट बढ़ा ले, अपनी हाइट इंक्रीज कर ले, हम तुझे जो है ना कोई स्टैटिक हाइट नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये देख लो, अब ये हमारे पास स्क्रॉल आ गया। अब मैं चाहता हूं यार रो में जाते हैं वापस, क्योंकि वो काम रो में होने वाला है, कॉलम में भी होता है लेकिन हम रो में करते हैं पहले। अब ये रो आ गई। अब फ्लेक्स के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लेक्स रैप हो गया। अब फ्लेक्स रैप में आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे नो रैप। नो रैप का मतलब क्या है कि कोई नहीं, बाय डिफॉल्ट नो रैप ही होता है। ठीक है, कि कोई जरूरत नहीं है कुछ छेड़छाड़ करने की, जैसा है चलने दे, बाहर जाते तो बाहर जाने दे, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, मैं आ गया बॉडी में, ये फ्लेक्स नो रैप है। अब यहां पे आपको एक नो रैप मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है रैप। अब रैप करेगा क्या बेसिकली, अब जैसे हमने हमारे पास इशू बन गया था कि जगह कम थी हमारे पास, जगह मैं दोबारा रिलोड करता हूं, जगह कम थी, तो उसने हाइट जो है ना उनकी विड्थ जो है, क्योंकि अब रो है तो उन्होंने विड्थ जो है ना उनकी छोटी छोटी कर दी है। हमने कहा यार ये काम ना करो, आप क्या करो, अगर विड्थ कम पड़ रही है देन आप निचली रो में आ जाओ, निचली लाइन में आ जाओ, आप डिजाइन खराब ना करो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप। अब इसने रैप कर दिया। ठीक है, हमारे पास बेसिकली मेन दो ये होते हैं, रैप और नो रैप। अगर किसी ने रैप किया हुआ है, हमने उसे उसका रैप खत्म करना है, तो हम नो रैप कर देंगे। अब रैप में भी आपके पास रिवर्स मिलता है रैप आपको। अब रिवर्स की रैप क्या है, जो 7वें नंबर आपका आ रहा था, पहले रैप करते हैं, देखो 7 नीचे जा रहा है, अब रिवर्स रैप करेगा 7 को ऊपर ले आएगा। वही काम जो आपके बाकी सब कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो, जो आपकी पूरी डिव थी उसको उसने ऑपोजिट कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जगह भर देगा, मतलब कि यहां से 7 आएगा फिर 6 फिर 5, ना ना ना, रोज वही रहेंगी जैसे था, बस आपका उल्टा कर दिया उसने। पहले 7 यहां नीचे आ रहा था अकेला, अब ऊपर अकेला आ रहा है। ये नहीं कि 7 भर जाएगा उसके साथ जो है ना 6 5 आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक होगी बात। अब ये हमने देख लिया फ्लेक्स रैप पे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है आपके पास, फ्लेक्स ग्रो। अब फ्लेक्स ग्रो में आपने बेसिकली देने होते हैं नंबर कोई। रिवर्स यहां नहीं किया होता ना, बस ठीक। अब वापस गया मैं, कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, यहां पे आया, मैं अपनी बॉडी में गया, बॉडी में जाके फ्लेक्स ग्रो है। अब ये फ्लेक्स ग्रो को जो है ना आप देते हैं हमेशा उसके चाइल्ड्स में। ये चाइल्ड है ना, मैं कहता हूं इससे फ्लेक्स ग्रो कर जाओ 1 से। अब इसका मतलब क्या है, अब मैंने किसको दिया, 1 वाले को, किसको सिलेक्ट कर लिया था मैंने, बार लोड करते हैं, मैं खुद हैरान हो गया किसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। मैं अपने फ्लेक्स में गया, मैंने कहा फ्लेक्स ग्रो 1। अब मतलब क्या है फ्लेक्स ग्रो 1 का, फ्लेक्स ग्रो 1 का मतलब होता है कि यार जो अंदर वाली डिव्स है ना वो इक्वली डिवाइड कर दें अपनी
अपने बीच में साइजिंग को, सेव किया, वापस आया। अब देखो, अब जो आपका मसला आ रहा था नीचे, आपका कोई शो नहीं हो रहा था, उसने पूरी जगह ले ली क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। अगर उसके साथ मैं एक और ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल 7 के साथ मैंने एक 8 ऐड किया, सेव किया। अब देखो 7 और 8 ने डिवाइड कर लिया जगह, उन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी तीसरे के लिए। अब तीसरा आएगा, देन वो डिवाइड कर लेंगे। अब 3 में जगह हो जाएगी, उसके बाद दोबारा एक और आएगा, 2 मैंने कर दिए, दोबारा 2 आएंगे, वो इक्वली डिवाइड होगा। तो फ्लेक्स ग्रो करता गया। फ्लेक्स ग्रो आपकी जो है ना, आपके चाइल्ड की स्पेसिंग इक्वल रखता है। तो अब पहले ये बुरा लग रहा था हमें, लेकिन अब बेहतर लग रहा है क्योंकि अब जो कंटेंट लास्ट में आएगा वो अकेला नहीं रहेगा, वो उसकी जो विड्थ है, जो विड्थ है वो डिवाइड हो जाएगी। हमने कहा बेहतरीन हो गया। अब कॉलम में देखते हैं। ये तो हमने देख लिया रो में। अब कॉलम में करने के लिए हमें इसे हाइट देनी पड़ेगी, लाजमी बात है कि कहीं रुकेगा देन ही तो काम चलेगा। मैंने 100 VH कर दिया। अब देखो कॉलम में किया मैंने, तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने फ्लेक्स ग्रो खत्म करता हूं। पहले फ्लेक्स ग्रो खत्म करके देखते हैं। अब कॉलम में किया तो उसने क्या किया कि आपकी हाइट आपने स्टैटिक रख दी, आपने एक हाइट दे दी उसे। तो उसने क्या किया, पहले स्क्रॉल लग नहीं रहा था, पहले वो क्या कर रहा था, चीजें कंजेस्टेड कर रहा था। अब उसने क्या किया, एक नया सिरे से आगे ऐड करने लग पड़ा वो। अगर मैं इसे फ्लेक्स ग्रो करता हूं देन वो पूरी जगह ले लेगा, एक पूरी जगह ले ली उसने। अब इनके अलावा एक और प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है फ्लेक्स फ्लो। अब फ्लेक्स फ्लो बेसिकली करता क्या है, अभी देखते हैं इसे। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट C किया, वापस आया अपने जो है डिजाइन पे, मैंने क्लिक किया, मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, मैंने लिखा यहां पे फ्लेक्स फ्लो। अब फ्लेक्स फ्लो में कुछ चीजें मिलती हैं आपको, ये सेम एज इट इज ही वर्क कर रहा होता है। इसमें भी कॉलम मिलता है, कॉलम रिवर्स मिलता है। आपको पता होगा कॉलम और कॉलम रिवर्स का क्या फर्क होता है। कॉलम में शो करवाएगा, अगर कॉलम में ना बन रहा हुआ देन ये कॉलम रिवर्स में शो करवा देगा। तो मेनली जो हम यूज करते हैं, मेनली हमारा यूज होता है, हम इन तीनों को इकट्ठा करके यूज करते हैं। अब कंबाइन यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्लेक्स 1। अब फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है कि यार बाय डिफॉल्ट बिहेवियर मेरा सेट कर दो। अब फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है, अब उन्होंने तीनों ने जगह एक दूसरे के अंदर डिवाइड कर ली है, ठीक है। अब साथ के साथ ही 100 पिक्सल में आ रहे हैं कॉलम में। अगर रो में करता हूं, अब ये देखिए मैं कम करता हूं ना, तो हाइट, इनकी जो हाइट है वो देखिएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। मैं और कम कर रहा हूं, मैं 3 कर दिए, अब देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। ये फ्लेक्स की वजह से कर रहा है। अगर मैं फ्लेक्स रिमूव करता हूं, अब देखो उसने हाइट एडजस्ट करना छोड़ दी। तो ये काम बेसिकली हमारा होता है फ्लेक्स में। अब हम चाहते हैं कि यार 3x3 का डब्बा बन जाए, हमारा 3x3 का डब्बा बने। अब वो काम हमारा पॉसिबल है, हम कर लेते हैं इसे। दोबारा से वही काम रो करते हैं और रैप तो हुआ ही हुआ है हमारा। तो ये 3x3 का बन गया। मैं कहता तो यार नहीं है, वो भी मुझे फ्लेक्स यूज करने की क्या जरूरत है। मैं 3x3 का डब्बा बना चाहता हूं। मैं इनकी हाइट जो है ना, हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं देना चाहता। अब वो एक निको नजर आने लग पड़े हैं। मैं कहता तो यार थोड़ा सा हाइट विड्थ मैं नहीं दे रहा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लें अपने आप को। उसका वे है आपके पास, आप फ्लेक्स कर लो। फ्लेक्स हर जगह, फ्लेक्स आपकी बहुत एडवांस फॉर्म आ गई हुई है। अब जितनी वेबसाइट बन रही है वो सारी फ्लेक्स पे बन रही है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको चाहिए होता है ग्रिड। हम अब देखते हैं ग्रिड को। फ्लेक्स तो हो गया हमारा यहां पे एंड, मैंने फ्लेक्स कर दिया, खत्म। आपके पास 1 2 3 वही ब्लॉक में उसने ले लिया और अपना दिखा दिया हमें, ठीक हो गया। मैं कहा बेहतरीन है। अब मैंने करता हूं फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, ओ सॉरी ग्रिड। अब फ्लेक्स का एक मसला है, अगर आपकी कंटेंट अंदर वाला काम है, अगर हाइट नहीं दी आपने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्क्रीन के हिसाब से कोई एक नीचे आ गया, 2 नीचे आ गए, तो आपके पास कोई एक प्रॉपर
राइट्स नहीं होते उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ग्रिड में होते हैं। ग्रिड में आप जाते हो कि यार 3x3 का मतलब 3x3 का, छोटी स्क्रीन हो 3x3 का, बड़ी स्क्रीन हो 3x3 का। अब मैंने क्या डिस्प्ले ग्रिड किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली उसने जो है ना वो फ्लेक्स वाला काम खत्म कर दिया, इन सबको कॉलम्स में ले आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1x1 का चल रहा होता। तो मैंने किया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का मतलब क्या है, कॉलम्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनका टेम्पलेट क्या रखना है। मैंने कहा 1FR 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 का मतलब क्या है यार, 1/4 1/4 1/4, मतलब कि तीनों में डिवाइड कर दो आप विड्थ जो है उसकी। अब ये देखो, अब मैंने विड्थ नहीं दी हुई, नीचे देखो विड्थ नहीं दी हुई। अब उसने किया कि ऑटोमेटिकली पूरी विड्थ और हाइट दे दी है, 3x3 का हमें खूबसूरत सा डिप बनाकर ग्रिड बना के दे दिया। ये फायदा होता है ग्रिड का। अब मैं चाहता हूं यार कि कॉलम जो मेरी रोज है ना वो भी हमारे पास स्टैटिक होंगी, वो भी होंगी 3 ही मेरे ख्याल से, 1FR 1FR और 1FR। अब देखना, अब 1FR उसने 2 को दे दिया, ये तीसरा उसने खाली छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है, उसको आपने बताया है कि यार एक और आनी है रो नीचे, तो उसकी जगह छोड़ के रखी, ये ना हो किसी और को जगह दे दी, तो उसने उसकी जगह ऑलरेडी ऑक्युपाई करके रख लिया। तो ये ग्रिड था और फ्लेक्स, हमने दोनों देख लिए, ग्रिड भी देख लिया और फ्लेक्स भी देख लिया। अब इनमें एक और चीज आती है, इनमें आता है मार्जिन हम यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है मार्जिन। मैं कहता हूं मार्जिन नहीं यूज करना यार, बहुत बुरा लग रहा है। मैं कहता हूं यार इक्वली कोई वे हो जिसके थ्रू काम लग जाए। ग्रिड में भी और आपके पास फ्लेक्स में भी आप यूज करते हो गैप मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अब ये इक्वली डिवाइड कर देगा 10 पिक्सल हर तरफ, ये इनर डिवाइड किए, बाहर नहीं करेगा, बाहर के लिए आपको ग्रिड को ही मार्जिन देना पड़ेगा। अब इसने हर डब्बे के दरमियान 5 जो है ना, आपको कितना दिया था हमने, 10-10 पिक्सल का इसने डिफरेंस डाल दिया। ये बेटर वे होता है अगर आपने हर चीज के दरमियान इक्वल डिस्टेंस डालना। तो हमारे पास डिस्प्ले यहां पे होते हैं एंड हमने डिस्प्ले अपने पास सारे देख लिए। अब बाकी कुछ है वो इतने यूज नहीं होते, जैसे इनलाइन फ्लेक्स है। अब उसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन होता है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्लेक्स में भी। तो मेनली जो थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स हो गया, उसके बाद ग्रिड, ये 5 मेन है हमारे। तो हमने पांचों के 5 की वर्किंग करके देखी। अब ये इनकी वर्किंग सही तरह से आपके जो है ना गो थ्रू होगी जब हम कोई एक प्रैक्टिकल पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। जावास्क्रिप्ट के बाद हमारा प्रोजेक्ट है और आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट इस कोर्स के एंड पे सबमिट करवाना है। तो अभी से अपना आइडिया कोई सोच लीजिएगा कि ये वाली वेबसाइट या इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने बना के देना है, और वो आप लोगों ने हमें बताना है कि ये प्रोजेक्ट मैं आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक हो गया। अब हमारे ये फ्लेक्स यहां पे खत्म। अब उसके बाद मैंने बताया था अफेक्ट्स के बारे में। ग्रिड ही लाइन देते हैं, ग्रिड को मैं खत्म नहीं कर रहा, वैसे ही का वैसे ही है। मैं सिर्फ मार्जिन यहां से रिमूव करता हूं ताकि मार्जिन आ जाए, थोड़ा सा ये खूबसूरत होने पर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हाँ, डिस्प्ले में हमारे पास, डिस्प्ले फ्लेक्स में हमारे पास एक चीज रह गई जो कि है अलाइन आइटम्स को। डिस्प्ले फ्लेक्स में आप आइटम्स को अलाइन कर सकते हो रिगार्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, आप उनको अलाइनमेंट करते हो। हम जाते हैं वापस अपने पास, हम करते हैं ग्रिड को खत्म, कहते हैं टाटा बाय बाय, फ्लेक्स में गए, ये आ गया फ्लेक्स में। अब मैं कहता हूं यार कि मेरा जो कंटेंट है ना ये साइड पे क्यों लगा हुआ है, इसको थोड़ा सेंटर में आना चाहिए। मैं कहता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, वो सेंटर में आ गया। मैं कहता हूं यार ये 1 2 3 लंबी लाइन क्यों ले रहे हैं, इनकी थोड़ा सा, इनको भी सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन के। मैं कहता हूं अलाइन आइटम सेंटर, अब बिल्कुल वो सेंटर में आ गए। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। अब बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है, जस्टिफाई कंटेंट आपकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे हमारी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो थी, तो उसने रो वाइज सेंटर में किया। अलाइन आइटम करता क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर रो है देन कॉलम वाइज वो सेंटर में करेगा, अगर कॉलम है देन रो वाइज सेंटर में करेगा। क्लियर बात।
बेहतरीन हो गया। ये चीज रह गई थी तो मुझे भी माइंड में ही मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं अपने उसी पे होवर वाले पे। होवर वाले कहाँ पे, मैं कंट्रोल जी मारता हूँ, ग्रिड में जाते हैं वापस। लाजमी नहीं है कि ग्रिड के अलावा किसी में हो सकता नहीं है, मैं ग्रिड में से जाकर मुझे हाइट वेट नहीं देनी पड़ेगी, हम उदी बात कर लेंगे। अब मैंने डिव है ये डिव, अब मैंने इस डिव पे होवर लगाना, मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज करके डिव पे होवर लगा रहा हूँ। डिव आगे आ देते हो कोलन, कोलन के बाद आप लिखते हो होवर एंड आप कर्ली ब्रैकेट से देते हो। इसका मतलब क्या है कि कोई आप इफेक्ट डालने वाले हो इस पे। अब मैं कहता हूं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक था, मैं कहता हूं यार जब भी मेरा होवर का मतलब क्या है, जब मेरा माउस, ये माउस जो है जब इसकी रेंज में जाता है, इसके ऊपर जाता है, मतलब क्या, ये जब फोकस में आता है, देन मैं कहता हूं बैकग्राउंड कलर हो जा ग्रे। अब देखना, सेव किया, वापस आया, अब देख रहे हो जैसे से मेरा माउस उस जगह पे जा रहा है वो जगह अपनी कलर चेंज करी जा रही है। इस इफेक्ट को कहते हैं हम होवर इफेक्ट, जो आप मेनली मोस्टली यूज कर रहे होगे, ये आपका होता है होवर इफेक्ट। अब मैं कहता हूं यार जब भी तू इस पे जाना, अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो भी जरा ब्लैक कर दे। मैंने कहा ब्लैक, अब देखना जैसे मैं गया हूं टेक्स्ट का कलर देखो ब्लैक हो ही जा रहा है। ये है आपके पास होवर इफेक्ट। होवर के अलावा भी बड़े होते हैं आपके पास, एक्टिव होता है और डिफरेंट होते हैं, उनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। मेनली हम यूज करेंगे होवर ही। आप भी मेनली जहां पे यूज कर रहे होगे आप होवर ही यूज कर रहे होगे। उसके अलावा भी बहुत से आपके इफेक्ट हैं। होवर है, उसके बाद एक्टिव है, आपके पास फोकस है, ये सारे आपने ट्राई करने हैं। सेम चीज है इन पे। अब एक्टिव बेसिकली आपको लगता है बटन पे क्लिक करते हो तो बटन एक्टिव हो जाता है, देन उस टाइम पे कोई चीज आपने चेंज करनी है उसकी, देन आप यूज करते हो एक्टिव। फोकस किस लिए होता है, जैसे आपने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया वो फोकस पे आ गया, देन आपने कोई चीज परफॉर्म करवाई थी, उसके लिए फोकस होता है, मैंने बता दिया आपको। हाउवर हमारा मेन है जो कि आप हर जगह यूज कर रहे होगे, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास, हमने कहा था होवर इफेक्ट देखेंगे, डिस्प्ले देखेंगे, हम देख चुके हैं। अच्छा यार कोई चीज मिस हो जाए ना मेरे से, तो आउटलाइन में हो मौजूद और कोर्स में ना हो तो मुझे आपने बता देना, हम उसको जो है ना रिवाइज कर लेंगे। अब हम जाते हैं मेन चीज पे, अपना मीडिया क्यूरीज पे। हमारे फ्लेक्स हो गए, हमारी होवर इफेक्ट हो गया, अब रह गया रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस आपकी होती है थ्रू मीडिया क्यूरी। अब मीडिया क्यूरी में फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप डिफरेंट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग बताते हो कि क्या काम कैसे होना है। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं छोटी स्क्रीन पे, अब मैं गया हूं अपनी छोटी स्क्रीन पे, चलो चले जाओ। अब ये इस बटन पे क्लिक करोगे ना आप, तो आप छोटी स्क्रीन पे पहुंच जाओगे अपने डेस्कटॉप की छोटी स्क्रीन पे। आपका एडजस्टमेंट आ गया। अब मैं कहता हूँ ये टैब व्यू है, अब मैं कहता हूँ टैब व्यू पे यार, ये टैब व्यू पे 3x3 का ना हो, टैब व्यू पे 2x2 का हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरी। अब मैं करूंगा क्या, मैंने लिखा @ मीडिया क्यूरी में @ से लिखते हैं, @ मीडिया स्क्रीन, आगे स्क्रीन में मैंने एंड गेट है, ये मतलब कि ये स्क्रीन जो भी स्क्रीन चल रही है आपकी, और जो आपके पास मैक्स विड्थ है, इसमें दो यूज होती है, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ। मैक्स विड्थ मैंने कह दिया 720 पिक्सल, ठीक है, मतलब 720, अच्छा 768 है यहाँ पे, तो 768 ही करते हैं। 768 पिक्सल पे जाके आपने बॉडी जो है उसकी ग्रिड, अब ये वो प्रॉपर्टीज आपकी ओवरराइड होंगी जो आप यहाँ पे दोगे, बाकी प्रॉपर्टीज कलर वगैरह वैसे का वैसा ही रहेगा। जो आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे वो ऊपर वाले को कट करता जाएगा। मैं लिखा ग्रिड में जो आपका कॉलम है वो 1FR हो जाए और 1FR 2R हो जाए। रिफ्रेश किया, आप देखो अब ये 2x3 का बन गया कॉलम आपका पूरी ग्रिड। ये 2 है, 1 2 3 1 2 3। अब मैं चाहता हूं यार छोटी स्क्रीन साइज पे, ये वाली स्क्रीन साइज पे जो आपकी मोबाइल की होती है,
मोबाइल के स्क्रीन साइज पे ये एक एक का हो जाए। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक और मीडिया क्यूरी लिखूंगा। मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, कॉपी पेस्ट मारी मैंने। अब मैंने यहां पे कर दिया, मोबाइल का होता है 425, मैंने वहां पे 1FR कर दिया। जैसे ही 1FR किया वो देखो वो चेंज हो गया, 1FR 1FR 1FR। ये छोटे क्यों हुए, क्योंकि याद हो ऊपर हमने एक ग्रिड को भी दिया था कॉलम कि यार सिर्फ आपने 1FR आपने 3 तक जाना है, उसके बाद नहीं जाना। अब मैं करता क्या हूं, मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को मैं ऑटो कर देता हूं, मतलब कि जितनी जगह है आप लेते जाओ सारे। अब ये देख लो, अब आपका ये सीन भी डन हो गया। अब आपको रिस्पॉन्सिवनेस हल्की फुल्की, अभी इतनी नहीं डीपली गए हम, डेप्थ में गए, अभी बेसिक हमने की है रिस्पॉन्सिवनेस। अब बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे, वो देखो जैसे ही मैं एक्सक्रीट करता गया वो बढ़ता गया, वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। तो ये होती है आपके पास मीडिया क्यूरी। अभी तो ये अब क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल ही है तो उसके हिसाब से हमने अभी अपने रिस्पॉन्सिवनेस की है। हमारी पहली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने बना लिया। ठीक है, मुश्किल लग रहा है? आई डोंट थिंक सो, बड़ा इजी चल रहा है सब कुछ। अब इसी तरह आपने कोई भी प्रॉपर्टी, मैं कहता हूं कि यार जो आपका फाउंट साइज है ना वो टैब में हो जाए, फाउंट साइज आपके टैब में हो जाए 25 पिक्सल और आपके मोबाइल में हो जाए, आपके मोबाइल में हो जाए तकरीबन 15 पिक्सल। मैं छोटा कर दिया साइज। अब ये देखो वापस आया, इसे मैं लेके गया, अब देखो साइज छोटा हो गया। अब मोबाइल पे जाऊंगा और छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट भी रिस्पॉन्सिव हो गया। इसी तरह आप पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो अपने। अब रिस्पॉन्सिवनेस में हम पिक्सल की जगह बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं EM और RM, EM और REM। EM बेसिकली आपके पास आपकी जो आपके एलिमेंट होता है उसके साइज के मुताबिक अपनी मार्जिन वगैरह कम ज्यादा कर लेता है। REM आपकी पूरी स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती हैं। और 1EM आपकी जो स्क्रीन का साइज है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो अपना एडजस्ट करता है अपनी फाउंट साइज के, अपना उसने फाउंट साइज कितना रखना है। नॉर्मली 25 पिक्सल जो होता है वो 1.5 REM होता है या EM होता है। क्लियर बात? अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमने जाना था आफ्टर बिफोर पे। अब आफ्टर बिफोर क्या होता है, वीडियो पॉज करो, थोड़ा पानी वगैरह पी लो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा अब इन डेप्थ जाने लगे हैं। आफ्टर बिफोर क्या चीजें होती हैं, आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर बिफोर बेसिकली करते क्या हैं, आफ्टर और बिफोर आपके किसी भी एलिमेंट के पहले या आखिर में आपने विदाउट यूजिंग HTML कोई चीज शो करवानी हो, उसके लिए हम आफ्टर और बिफोर यूज करते हैं। मैं यहां पे करता गया हूं, सिंपल एक डिव ले रहा हूं आफ्टर बिफोर के लिए, और मैं इसका डिस्प्ले वगैरह जो है ना ग्रिड का मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, और अलाइन आइटम सेंटर कर रहा हूं, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर रहा हूं। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये 1 बिल्कुल में सेंटर में आके बैठ गया। अब इसको मैं कुछ हाइट और विड्थ देता हूं ताकि ये थोड़ा सा बेहतर लगने लग पड़े। मैंने ये किया अपने पास हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। अब ये 100 बाय 100 का हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके मैं लेफ्ट और राइट पे एक लाइन लग जाए। आपने मोस्टली देखा होगा एक स्पैम टैग होता है, ये भी छोड़ो, एक टेक्स्ट टैग होता है, उसके लेफ्ट और राइट पे आपको एक लाइन सी नजर आती है। हम वही ड्रा करने लगे हैं, होवर वगैरह करते हैं, खत्म, हमें इनकी जरूरत नहीं है। डिव एक हमारे पास है तो हम डिव यूज कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हो, आप इसे आईडी दे के भी कर सकते हो। अब आफ्टर और बिफोर के लिए आपको डबल कोटेशन मार्क चाहिए। डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिखा आफ्टर, ठीक है। अब ये मैंने आफ्टर लिखा है सिंपल, मैंने सेव किया, इसे कोई चीज में स्टोर नहीं करवाई। आपने जाना है राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाना है,
आप इंस्पेक्ट में जाएंगे, आपने बॉडी को एक्सपैंड करना है, उसके अंदर डिव होगी आपकी, इसके अंदर आफ्टर शो नहीं हुआ हमें, हमारे सिंटैक्स में कोई मसला होना है। लेट्स सी क्या मसला है। आफ्टर नीड अ कंटेंट, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है अभी। अब ये देखो, ये आ गया हमारा पास आफ्टर। अब ये आफ्टर है, बिफोर लगाऊंगा वो 1 के ऊपर आएगा। सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, बिफोर सेव किया, वापस आया। अब ये देख लो, आफ्टर क्या है आपके बाद में लगता है, कंटेंट के बाद में, बिफोर क्या है कंटेंट से पहले लगता है। अब ये हमारे हो गए आफ्टर और बिफोर। अब आफ्टर और बिफोर पहले क्यों नहीं शो होते? आफ्टर बिफोर को कंटेंट चाहिए होता है अपने अंदर। आप कुछ लिखते हो यहां पे, फॉर एग्जांपल हेलो, हाउ, या मैं लिखा हेलो, यहां पे लिख दिया मैंने हाउ आर यू डूइंग। नजर आ रहा है आपको? हाउ आर यू लिखा नजर आ रहा है। यहां पे जाते हैं, यहां पे आपको कुछ नजर नहीं आने वाला क्योंकि हमने वो चीज खराब कर दी अपनी। मैं करता गया हूं, मैं पहले इसकी हाइट खत्म कर देता ताकि हमें हमारा आफ्टर बिफोर नजर आने लग पड़े। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है 1, उसके बाद आपका आता है हाई। अब ये आपके पास आपने विदाउट यूजिंग HTML प्योर CSS से कोई आपने लाइन या टेक्स्ट ऐड किया। अब हम करते हैं क्या, हम कहते हैं यार ठीक है हम ये तो करना चाहते हैं लेकिन हम इसे चेंज भी करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मैंने इसे किया पोजीशन, हमने लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली, तो लाइन हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ड्रॉ करते हैं। तो जब आउट ऑफ द बॉक्स जाना है देन हम यूज करेंगे पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव देने का मकसद क्या है कि यार इसी के दूध में रहना, ये ना बॉडी पे निकल जाओ तो यहीं पर ही रहना सारा कुछ। इसे मैंने कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट और नीचे वाले को भी कर दिया मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये देखो हेलो हाउ आर यू सारे मिक्स हो गए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल हमने एब्सोल्यूट रिलेटिव कर दिया उसे, तो वो अपने हदूद के अंदर ही पूरे पूरे रह रहे हैं, हदूद से बाहर नहीं जा रहे। अब यहां पे मैंने लेफ्ट वाले में आफ्टर को मैंने कहा है राइट, राइट में मैंने कर दिया -100 पिक्सल। अब माइनस का मतलब क्या कि बाहर निकल जाओ, वो वाइट है तो नजर ही नहीं आना हमें। तो पहले कलर थोड़ा करते हैं इसका ब्लैक, कलर हमने कर दिया ब्लैक। अब ये देखो ये बाहर आ गया, हेलो हमारा बाहर निकल आया। अब मैं कहता हूं हाउ आर यू जनाब, आप लेफ्ट से हो जाओ 100 पिक्सल बाहर, माइनस लगा दिया और इसको भी मैंने कलर दे दिया ब्लैक। अब हाउ आर यू भी बाहर हो गया आपका, किससे? आपकी डिफ से। अब 1 बीच में है, हेलो भी बाहर है, हाउ आर यू डू भी बाहर है। अब हमने क्या करना था, हमने लाइन निकालनी थी, लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके लिए हमें कंटेंट की जरूरत नहीं है। मैंने कंटेंट कर दिया खत्म। अब यहां पे लेफ्ट और राइट में वो बाहर आ चुके हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइट दी, हाइट दी मैंने 10 पिक्सल, ठीक है। अब एक ये वे है, हाइट दे दी, उसके बाद विड्थ दे दी। दूसरा वे भी है, वो भी हम देखते हैं। मैंने कहा 50% आप जनाब विड्थ ले लो। अभी देख रहे नजर नहीं आया, अब मैं दिखाता हूँ वो जा क्या आती। आप बैकग्राउंड, क्योंकि आपने इसको कलर कोई नहीं दिया हुआ तो वाइट आ रहा है, इसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हम इसे देते हैं कोई एक्वासीना। ये देखें, ये नजर आ गया आपको। अब यही सेम स्टाइलिंग मैंने दी है जाके नीचे वाले को। अब ये 2 लाइनें आ गई हमारी एक दूसरे के आजू बाजू। अब मैंने कहा कि यार टॉप से हम कुछ करते हैं, टॉप से मैंने कर दिया 50%। अब उसका मतलब क्या है कि 50% टॉप से नीचे आ जाओ। अब वो देखो वो नीचे आ गई है, ठीक है। अब इसको सेंटर करने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अपने पास
डिस्प्ले, तो हम अलाइन सेल्फ सेंटर करके देखते हैं, शायद काम कर जाए। नहीं किया क्योंकि हमारा डिस्प्ले में डिव में हमारे फ्लेक्स नहीं लगा हुआ था। अब देखो सेंटर में आ गया। अब ये फायदा है फ्लेक्स का। अब उसको 50% किया था टॉप से नीचे, लेकिन वो ज्यादा नीचे चला गया था। 50% उसने टॉप से नीचे जाना था, 50% पे नहीं आना था। अब फ्लेक्स का में फायदा क्या हुआ, वो 50% पे जाके जो है ना बिल्कुल सेंटर पे जाके बैठ गया। अब यही सेम चीज मैंने की इसके साथ। अलाइन सेल्फ का मतलब क्या होता है कि यार मुझको सेंटर में ले आ। हाँ। एक आया, एक नहीं आया। लेट्स सी व्हाई। ये आ गया, वो थोड़ा रिफ्रेश का मसला था, बाकी कोई मसला नहीं था। तो ये कभी बार स्टक हो जाता है। ये लाइव सर्वर है, ये आपका रियल सर्वर तो होता नहीं है, लाइव सर्वर है। तो इसमें आप रीलोड करो तो बेहतर होता है, आपको व्यू नजर आ गया। अब मैं कहता हूँ यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गया। मैं कहता हूँ यार -1 पे जाओ आप। यहां से भी -1, मतलब कि बिल्कुल साथ ही लगे रहो, बाहर ज्यादा भी ना जाओ। अब ये आ गया यहाँ पे। अब वे क्या होता है, हमारा है विड्थ 100%। तो अगर बाइट बाइट करना ना, मैं कहता हूं यार 50% आप यहां से हो जाओ, 50% यहां से हो जाओ। अब देखो बिल्कुल साइडों पे लाके हैं ये। अब यहां से मैं कह देता हूं यार आप जो अपनी हाइट विड्थ है वो 100% कर लो। अब 100% का मतलब क्या है, 100 पिक्सल, क्योंकि इसने जो 100% होना है वो इसके अकॉर्डिंग 100% होना है। अब वो क्या हुआ, 100% तो हो गया, लेकिन वो अंदर ही भरा, बाहर नहीं गया, क्योंकि हमने उसे -50% कहा था, 50 पिक्सल कहा था। तो 50 पिक्सल बाहर गया हुआ है, बाकी वो अंदर ही है उसके। अब अगर हम करते हैं ना 100, तो मेक सेंस बनती है। अब ये है पोजीशन के मसले, जिसकी वजह मैं कहता हूं कि जब तक आपको पोजीशन की जरूरत ना पड़े एग्जैक्टली, तब तक आपने पोजीशन यूज नहीं करनी, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में बड़े इशू आते हैं। आपको ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से ईच एंड एवरी एक्सिस पे बताना पड़ता है इसे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, इसने यहीं पर ही रहना है, जो मर्जी हो जाए। हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये छोटी स्क्रीन है मेरी, मैं चला गया हूं छोटी स्क्रीन पे। अब ये देखो मैं इसको बीच में खत्म कर रहा हूं, उसने नहीं हटना भाई अपनी जगह से, उसने वहीं पर ही रहना है। बड़ी स्क्रीन करोगे सही है, छोटी स्क्रीन करोगे वो काम खराब हो गया। अभी स्क्रॉल लग जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट है तो स्क्रॉल लगेगा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। तो ये चीज आप माइंड में रख के एब्सोल्यूट यूज करना कि रिस्पॉन्सिवनेस में ये तंग करेगा, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ईच स्क्रीन साइज पे देख देख के। तो ये था हमारे पास बेसिकली हमारा आफ्टर और बिफोर। अब इसको आप मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली यहां ये था। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारी CSS एंड हो, हम मूव करें JS की तरफ, अपने किंग की तरफ मूव करें। तब कब तक क्वीन पे रहेंगे हम। अब ये आपके पास है आपका आफ्टर और बिफोर। अब मैं आपका यूज करते हैं हम क्या, वो हम यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन, थोड़ी एनिमेशन। हम सिंपल एनिमेशन यूज करेंगे, एक ही एनिमेशन। मल्टीपल एनिमेशन आपने बनानी हो आप बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से। ट्रांजिशन, सबसे पहले आप ये लगाते हो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि यार कोई चेंज हो ना, इसके स्टाइल वगैरह में किसी भी चीज में चेंज हो, तो वो एक मोशन के साथ हो, एकदम से चेंज ना हो। अगर मार्जिन दिया है, मार्जिन कम हो रहा है छोटी स्क्रीन पे, तो एकदम से मार्जिन छोटी स्क्रीन पे कम ना हो, वो माइनर थोड़ा सा एनिमेशन के साथ चेंज हो। मैं कहता हूं 1 सेकंड का एनिमेशन दो ऑल सब चीजों पे, ठीक है। अब वे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया है और ये गलत है, इसको पहले ही खत्म किया। अब इसकी स्टाइलिंग जो मैंने की थी ना वो गलत थी, एग्जाम्पल ले लें, वो गलत थी। तो क्या करेगा ये आपका यहां पे येलो लाइन डाल देगा। उसने ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया, नहीं सही है। अब मैं कहता हूं कि ऑल पहले लिख देता हूं, 1 सेकंड बाद में लिखता हूं, तो माइट भी ये डाल दे। ये भी नहीं कुछ किया है इसने।
अब ये देखें, ये लाइन आ गई आपके पास, ये लाइन दिखाना चाहता था मैं। अब ये क्या होता है, जो जैसे ही आपके फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी डाली है, अब आप भूल गए हो, नॉर्मल बात है, भूल गए हो, कोई मसला नहीं है। अब आप करोगे क्या, अब आप यहां पे जाओगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे, जाके सीएसएस देखोगे, क्या येलो लाइन तो नहीं फिरी हुई। येलो लाइन फिरी होने का मतलब है कि जो आप प्रॉप पास कर रहे हो, जो आप वैल्यू पास कर रहे हो, वो गलत पास कर रहे हो, वो ऑथेंटिक नहीं बनती वैल्यू। अपने कोड को कर देते हैं वापस। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब ये लगा दी हमने ट्रांजिशन, मतलब कि इस पे ट्रांजिशन लगाई है। अब मैं कहता हूं डॉट डिव एलिमेंट सिलेक्टर है, होवर यूज कर रहा हूं मैं। होवर मैं कहता हूं कि यार इसकी विड्थ बढ़ जाए, विड्थ 100 थी, मैंने कहा 150 पिक्सल हो जाए होवर पे। लेट्स सी क्या होता है। ये आपके पास है, देखे अब वो एनिमेशन के साथ हो रहा है, विड्थ तो बढ़ तो रही है लेकिन आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है यार, गुड है। अब मैं फॉर एग्जांपल खत्म करता हूं, ये मैंने खत्म कर दिया। अब देखना, रीलोड मारा एक दफा ताकि कुछ भी मसला ना हो, एकदम से हुआ वो, तो ये काम थोड़ा खराब लगता है कि यार एकदम से हाइट विड्थ बढ़ गई है। तो इसी ट्रांजिशन और इसको यूज करते हुए आपका ज्यादा मसला भी नहीं बनता, मतलब कि आपकी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर भी लग नहीं रही होती। ये आपकी पहली एनिमेशन हो गई। अब मैं चाहता हूं यार इसके साथ साथ इसकी पोजीशन भी मूव हो जाए। तो पोजीशन मूव करने के लिए हमारे पास आते हैं, मैं यहां पे होवर पे यूज करता हूं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको काफी चीजें मिलती हैं, आपको स्केल मिलता है, आप स्केल यूज करके देखते हैं। स्केल 0.1 किया मैंने। अब 0. मतलब 1 का मतलब क्या है, ये देखना, छोटा हो गया वो। अब मैंने किया 2 किया, तो 2 का मतलब क्या, दुगना, ये 2 गुना भर गया। ओके, तो अब आपने देखा कि ये है एनिमेशन बेसिकली। अब देखो कितना वो, अब जो चीज पहले इतनी बुरी लग रही थी, अगर मैं इसको करता हूं ट्रांजिशन के बगैर, सिर्फ ये एक लाइन है जो काम सारा कर रही है। अब एनिमेशन बहुत ज्यादा बनती हैं और उसमें आप की लूप भी चलाते हो, काफी अच्छी चीज करते हो। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, सिंपल बेसिक जा रहे हैं। अब ये देखो, अब मैं गया हूं इस पे, इसने फौरन भरा कर दी। इस लाइन की वजह से सारी वो ट्रांजिशन लग रही है, ये वाली। अब मैं कह रहा हूं ट्रांजिशन थोड़ी तेज हो जाए, तो मैं करता हूं 0.5 सेकंड कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा तेज होने लग पड़ेगा। ठीक है बात। अब स्केल के अलावा और भी बड़ी चीजें हैं। आप रोटेट करना चाहते हो, रोटेट के अंदर आप बेसिकली देते हो एंगल। मैं कहा 90 डिग्री पे मूव कर जाओ। अब इस पे गया हूं, वो देखो मूव कर गया, वापस आया हूं, मूव कर गया। अब अगर यही काम आप बगैर करोगे ना इसके ट्रांजिशंस के, देन आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं पोजीशन से थोड़ा अप हो जाए, अब उसके लिए यहां पे होता है आपके पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में मैं कहता हूं यार कि आप एक्सिस पे, इसमें आपने 2 देने होते हैं। मैं वाई एक्सिस पे करना चाहता हूं, वाई मैंने यूज किया, वाई एक्सिस पे मैं हो गया 50 पे। अब ये देखना, 1 मिनट, अच्छा ये वेट आ रहा है, 50 पिक्सल होता है, देख रहे हो। वो इस वजह से ये मैं ग्लिच कर रहा है क्योंकि हमारा होवर चेंज हो रहा है। तो उस पे रहता तो वो सही रहता है। ये वाई पे मैंने किया, मैं कहता हूं माइनस पे, तो ये ऊपर जाएगा, ये देख लो। तो ये बेसिकली थी सारी ट्रांजिशंस आपकी। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में डिस्प्ले देखे। डिस्प्ले कौन से, फ्लेक्सोग्रेड। फ्लेक्सोग्रेड में हमने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी। उसके बाद हमने देखा होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट के बाद हमने देखी मीडिया क्यूरी, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमने ग्रिड को थोड़ा रिस्पॉन्सिव करके देखा, क्योंकि बहुत बेसिक सा था। उसके बाद हमने एडवांस टॉपिक अपना आफ्टर और बिफोर देखा। आफ्टर बिफोर के थ्रू हमने लाइन ड्रॉ की, आफ्टर बिफोर के थ्रू हमने टेक्स्ट लिख के देखा। उसके बाद हमने अपनी एनिमेशंस देखी थोड़ी सी। स्टिल इसमें भी और भी चीजें हैं जो कि एडवांस लेवल की हैं, बट अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोजेक्ट बनाने पे आएंगे, मैं आपको वो चीजें तब कराऊंगी कि वो बेसिकली यूज भी तभी होनी है जब आपका कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा हो।
तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।